अलाइनमेंट गड़बड़ होने से दांत टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। कुछ समय के लिए जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है तो दांतों का जॉय जो मतलब टोटल हमारा जबड़ा है, उस जबड़े में पोजीशन बदल जाती है। लेकिन दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना वो अलाइनमेंट से लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा होना वो लगभग कई साल की प्रक्रिया होती है। वो डिजेनेरेशन ऑफ कैल्शियम होता है और डिजेनेरेशन ऑफ डिफिशियंसी होती है। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना ये अलग चीज हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब दांत निकलता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, जीभ से उसको रगड़ते हैं। बिल्कुल सर। तो उसको मना किया जाता है कि जीभ से न रगड़ो। जीभ से रगड़ने से क्या होता है, जिस बिंदु से संबंधित, जिस क्षेत्र से जीभ का जो आर्गन वहां होता है, उस आर्गन से संबंधित डिजेनेरेशन हो जाता है, यानी डिफिशियंसी हो जाती है, और उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। स्लाइवा हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, और सेंसेज जो ब्रेन से सेंसेज होते हैं, सेक्रेशन जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। तो खैर बड़े बुजुर्ग बहुत साइंटिफिक थे। उनका जो कहना था बहुत सही था, और उसका रिलेशन भी लोगों को देखने को मिल रहा है। डॉक्टर संजय लेकिन टेढ़े मेढ़े दांत जिसके होते हैं सिंह ना, जी। वो बड़े भागशाली होते हैं। प्रोफेसर संजय सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप हाँ अलाइनमेंट के जी। बारे में क्या पढ़ाने वाले हैं, एक बार ब्रीफ बताइए। बॉडी अलाइनमेंट सिस्टम की क्लास जो आप 200 रुपए में करने वाले हैं, उसमें आप क्या क्या देना चाहेंगे, एक बार बताइए आप पूरा पूरा। जरूर, वैसे मैंने लिख दिया है उसमें, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ आपको। पहली चीज तो हमारा नेवल देखेंगे, नेवल को, कि नेवल के कारण क्या प्रॉब्लम आती है। उसकी सेटिंग, आर्गन्स, उसके प्रोटोकॉल्स आप लोग जानते भी हैं। फिर नेवल के बाद सीधे हम ऊपर से चलेंगे, हेड अलाइनमेंट। ठीक है, हेड अलाइनमेंट को कैसे पहचानेंगे, इसका विद प्रैक्टिकल पिक्चर के साथ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, उसको कैसे सेट करेंगे। फिर उसके बाद आता शोल्डर, यानी नेक्स्ट जॉइंट है आपका शोल्डर। तो शोल्डर अलाइनमेंट है, और शोल्डर अलाइनमेंट में किस तरह की प्रॉब्लम आती है उसका भी पिक्चर्स के साथ, और उसके अलाइनमेंट को देख करके फिर उसका ट्रीटमेंट आपके साथ होगा। शोल्डर का ट्रीटमेंट कहाँ होगा, शोल्डर अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। शोल्डर के बाद आता है फिर से नेवल, जो हम पढ़ा चुके हैं, तो नेवल ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके रहेंगे। तो शोल्डर के बाद यदि बात आती है तो एब्डोमेन क्षेत्र की, तो वो नेवल के कारण डिस्टर्बेंस आता है। और नेवल के बाद यानी एब्डोमेन के बाद होता है लंबर जॉइंट जो होता है। लंबर में डिफ्यूज होना या अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना। ठीक है, वहाँ किस तरह से अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है और लंबर की प्रॉब्लम कैसे बनती है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद लंबर के नीचे नी जॉइंट, लेफ्ट नी का पोस्चर अलग हो जाता है और राइट नी का पोस्चर अलग हो जाता है, यानी नी अलाइनमेंट जो आपकी प्रॉब्लम आती है वहां भी हम देखेंगे हम लोग उसको। तो इसके साथ आप वो देख रेख करके, और कभी कभी एंकल जॉइंट पे भी प्रॉब्लम आती है, अलाइनमेंट डिस्टर्ब करती है और वो पूरे पैर को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसको भी हम लोग इसमें फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। तो खास तौर से कहाँ कहाँ से शरीर में किस किस क्षेत्र से, किस किस जॉइंट से अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, और उसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो पहले अलाइनमेंट देखेंगे, फिर उसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, और प्रॉब्लम्स के साथ ट्रीटमेंट भी देखा जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या क्वालिफिकेशन रखा हुआ है, किस प्रकार के लोग इसको ज्वाइन कर सकते 200 रुपये फीस सिर्फ रखी गई है। हैं, और किस प्रकार के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होता सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीड से भी हम बताएंगे इसको, मेथी के माध्यम से भी बताएंगे। उस दिन हमने बताया भी था 2 दिन पहले कि सीड से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हैं, मैग्नेट से भी मैनेज कर सकते हैं। और कुछ आपके योग के पोस्चर भी हम बताएंगे, योग के तरीके, जो वीडियो पिक्चर के साथ, उसके माध्यम से भी आप इस पोस्चर को सही कर सकते हैं और अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी योग का मतलब हो गया कीरो प्रैक्टिस। तो उसके भी प्रैक्टिस यानी योग के माध्यम से भी हम आपको
बताएंगे कि इसे कैसे कैसे सही कर सकते हैं। तो कलर भी चांसेस है मिलने का? हाँ जी, कलर कलर का क्या? पॉइंट्स में कौन सा कलर लग सकता हाँ हाँ, पॉइंट्स पे कलर का ये होगा क्योंकि इसमें आयुर्वेद और टीसीएम का ही पॉइंट यूज करने हैं, तो उन पॉइंट्स का अपना ऑलरेडी कलर होता है टोन शेडेड। आप उस तरह से आप उसको कलर भी लगा सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज बताऊं आप लोग को, आप लोग काफी पुराने हो गए, सीनियर हो गए। जो काम मैग्नेट करता है, मैग्नेट क्या क्या काम करता है? दो काम करता है। एक तो आपके मेरिडियन में जो सेंसिटिविटी है, मैग्नेटिक सेंसिटिविटी, उस सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है, प्लस वो उस पॉइंट को दबाता है मैग्नेट, प्रेशर देता है जिसका नाम एक्यूप्रेशर है। और कलर सिर्फ सेंसिटिविटी के द्वारा ट्रीट करता है, वो पॉइंट्स को प्रेशर नहीं देता, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बच्चों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कलर। प्रेशर से बच्चा डर ना जाए, या फिर उसको ट्रीटमेंट लेना से मना कर दे, या एक्सेस की बढ़ ना जाए, घट ना जाए, उसमें कहीं मोड ज्यादा हो जाए। क्योंकि टाइमिंग भी, बच्चों का ट्रीटमेंट की भी टाइमिंग बदल जाती है। जैसे 2 साल के बच्चों का ट्रीट दे रहे हैं तो मैग्नेट कितने घंटे लगाएंगे ये आपको पता होना चाहिए एज के हिसाब से। इसीलिए मैग्नेट लगाने की बात कई लोग पूछते हैं, सर 2 साल वाले को मैग्नेट लगा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 से ढाई 3 घंटे बस, इससे ज्यादा नहीं। जब 5 साल का व्यक्ति है उसको 5 घंटे 6 घंटे लगा सकते हैं, बच्चा है। 10 साल के ऊपर वाले को ही 10 घंटे या 12 घंटे यूज कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट लगाने के लिए एज के छोटे बच्चों में ज्यादा ड्यूरेबल देने की जरूरत नहीं, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती। ये आपका पर्सनल प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें आपको बुक्स वगैरह में ये सब चीजें नहीं लिखती, लेकिन मैग्नेट और कलर का फंक्शन आप समझ सकते हैं कैसे। कि मैग्नेट पॉइंट्स को सेंसिटिविटी भी देता है, मैग्नेट के द्वारा जो हमारे मेरिडियंस या नर्व्स में मैग्नेटिक पावर होती है उसके साथ रिलेशन जोड़ करके उसको टोन सेडेट करता है, प्लस उस पॉइंट को प्रेशर भी देता है। जब आप UP62 SI3 को लगाते हैं तो प्रोब से पहले उस पोजीशन को दबाते हैं, और दबा करके एक जगह बना करके फिर उस पॉइंट को लगाएंगे तो उसका फायदा, और डायरेक्ट उस पॉइंट पे मैग्नेट लगा देना उसका फायदा, दोनों में बहुत अंतर। जब आप लोग कभी संस्थान में जाएंगे या हम लोग के साथ प्रैक्टिस में बैठेंगे तो आप लोग देखिएगा, बिना प्रोब चेक किए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बिना प्रोब से चेक किए लगाया नहीं जाता। ये नहीं है कि हमको पॉइंट नहीं आता लगाना, या पॉइंट मुझे नहीं मालूम है कि कहाँ है, ठीक है। इसलिए कि वो पॉइंट दब जाए, प्रेशर हो जाए, और एक सेंसिटिविटी उसमें इनिशिएट जनरेट हो जाए। जैसे वो जनरेट हो जाएगा उसके बाद उस पॉइंट को, मैग्नेट को टोन या सेडेट दबा दीजिए, वो अपना काम दोनों तरह से शुरू कर देता है। कलर में भी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी से मतलब, यानी फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी की बात आ जाती है तो फिजिकल सिस्टम आ जाता है, और फिजिकल सिस्टम आ जाता है तो उसमें मैग्नेटिक पावर की बात आ जाती है, प्रेशर की बात सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है। और सर कुछ लोग मैग्नेट लगाने से कंप्लेन करते हैं कि उनको जलन हो रहा है। ये उनकी स्किन सेंसिटिविटी होती है ना, स्किन सेंसिटिविटी होती है, एलआई का प्रॉब्लम होती है उनको। अब यदि उनको एलआई की प्रॉब्लम होगी, उनकी स्किन सेंसिटिविटी रहेगी, इस तरह की जलन हो सकती है, उस पर दाग आ जाते हैं। पॉइंट निकालने के बाद आके कहते हैं देखिए सर यहाँ निशान पड़ गया, है ना। तो ये चीज बताते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पॉइंट्स को ये ज्यादा दबा के मत लगाइए, स्किन पे लगा के जाइए, हल्का दबाइए, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, आजकल मैग्नेट भी बहुत खराब आ रहे हैं। मैग्नेट में अच्छे नहीं आ कार्नर रहे। बने हुए हैं, मैग्नेट में कार्नर बने हुए हैं। पहले रॉयल मैग्नेट आते हैं जो गोल होते थे, और उसको आसानी से लगाते थे तो स्किन पे प्रॉब्लम नहीं करता था। आज की प्रॉब्लम, इसको कंप्लेन करने की जरूरत है और मैग्नेट को रिजेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल है। सर। ऐसे मैग्नेट को रिजेक्ट करने की जरूरत है। हम लोगों ने तो रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। ऐसे मैग्नेट को मत दीजिए, नहीं तो कुछ पेशेंट निश्चित इस तरह के आपको मिलेंगे। हाँ सर। क्योंकि जिस साइड से आप लगाते हैं ना तो उसके गोल गोल चारों तरफ से कॉर्नर दिखाई देता है, और वो स्किन पे जाकर एक अलग से इंप्रेशन देता है। उसे भी ध्यान देने की जरूरत है, और साथ बहुत में इस छुपा तरह देता मैग्नेट को है। इग्नोर कर दीजिए। ऐसे मैग्नेट को इग्नोर कर दीजिए, नहीं ये मैग्नेट नहीं चाहिए मुझे, ये मैग्नेट हम नहीं यूज करेंगे। सर अभी जब सब हम ये ऐसा ही मिल रहा है।
पेशेंट सर अनम्यूट कीजिए, आर्यन सर।